तुझसे निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। माफी? किस बात की माफी? फारिया क्यों उससे माफी मांगी? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि फारिया ने इस परेशानी को अपने गले लगा क्यों लिया है। एक कली के पत्थर को हीरे की तरह अपने सर का ताज बना लिया है। वाह, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही बात मैंने भी उसे समझाई थी, लेकिन मुझसे जिद लगाकर बैठ गई। जिद? कैसी जिद? जिद का नतीजा देख तो रही हैं आप। बस क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। बात जो भी रही मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि मेरी बेटी से आंख उठाकर भी बात करे। बस बहुत हो गया। दानियाल ने अपनी हदें पार कर ली। अब मुझे ये मामला खत्म करना पड़ेगा। क्या मतलब? आप दानियाल से बात करेंगे? इसकी इतनी औकात नहीं कि मैं उससे बात करूं। मैं तो अब सिर्फ फारिया से बात करूं। फैसला सुनाऊंगा उसे अपना, और इस बार उसे मेरा फैसला मानना पड़ेगा। दानियाल, फारिया, क्या बात है बेटा? डैड को नहीं बताओगे? क्या बताऊं आपको? किस बात ने मेरी प्रिंसेस को इतना परेशान किया? ऐसी कोई बात नहीं डैड। बेटा अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई कि तुम्हें अपने डैड की जरूरत ना पड़े। एनीवे, किक दिस दानियाल आउट ऑफ योर लाइफ। बहुत तमाशा हो गया, ओके? डैड प्लीज, ये मेरी और दानियाल की लाइफ है, प्लीज आप इसमें इन्वॉल्व मत होए। तुमने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया। I just want to help you out, that's it. डैड दिस इज माई लाइफ, ये मेरा फैसला था और मैं ही इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। Are you sure? I'm for damn sure डैड। प्लीज परेशान मत होए मेरे लिए। अच्छी तरह जानती हूं कि अपने खिलौनों से किस तरह से खेलना है और कब किस वक्त डस्टबिन में फेंक देना है। दानियाल अपनी औकात भूल रहा है और अच्छी तरह से जानती हूं कि उसको सबक किस तरह सिखाना है मैंने। Just remember one thing. I don't want you to get hurt. Okay, Dad. Make sure. दानियाल, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देख लूंगी तुमने। ये फ्लावर ब्लैक कब से होने लगा? मम्मा होता है ना, मुझे पता है। अच्छा बाबा, होता होगा। अग्री। मम्मा बाबा आएंगे ना? हाँ बेटा, बाबा आएंगे। मैं चॉकलेट नहीं लूंगी, वैसे भी बहुत सारे चॉकलेट पड़े हुए अभी तक। अब ये बात तो आप उनको खुद बताएगा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता।
लगता है आ गए। शाजिया, आओ अंदर आओ ना, आओ। किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? क्या मतलब? कैसा बदला? शर्म नहीं आई तुम्हें? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मेरा ही शौहर मिला, एक बच्ची की माँ होकर पराए मर्दों पे डोरे डालती हो तुम। शाजिया, ये क्या बकवास किए चली जा रही हो तुम? हाँ हाँ सही बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी मदद की मैंने, हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया, इसलिए ताकि तुम हारिस को छीन लो मुझसे। समझती क्या अपने आप? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। हारिस और मैं। हाँ हाँ तुम दोनों की यही रट लगी हुई है। मैं कुछ भी नहीं किया शाजिया, तुम बिल्कुल गलत सोचो। मैं अंधी नहीं हूं ना यार, मुझे सब दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपनी आवाज नीचे रखो। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो इस वक्त। हद से मैं बढ़ रही हूँ या तुम? किस बात का बदला ले रही हो नायाब? क्या बदला? कौन सा बदला भाई? तुम यही समझती हो ना कि फैसल ने तुम्हें मेरी वजह से छोड़ा है? हाँ, तुम फैसल को चाहती थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो मुझे फैसल ने बताया, और असद वाले मामले को भी तुमने बढ़ा चढ़ा के उसको बताया। वो तो असद को जानता तक नहीं था। फैसल तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ के गया। शाजिया, तुमने मेरी हंसी बसती दुनिया में आग लगा दी। तो क्या अब तुम मेरी जिंदगी में आग लगाओगी? तानिया, बेटे अंदर जाओ। बाबा, वो तो शुक्र है कि हारिस की मुलाकात तुमसे अब हुई। अगर मेरी शादी पहले होती हारिस से तो मैं यही समझती कि तानिया का बाप हारिस है। पुप्पी जान का भी आजकल बात बात पे मूड खराब हो जाता है। असल में अभी अभी बीमारी से उठी है ना, वीकनेस की वजह से भी इंसान को बात बात पे गुस्सा आता है। अब हमारे अब्बा जान को ही देख लीजिए, जब शुगर उनका हाई होता है तो इतना चिढ़ते हैं वो बात बात पे। आजकल उनकी शुगर हाई है, हम पे गुस्सा होते रहते हैं। अच्छा, उन्हें शुगर है? हाँ, वैसे शुगर की वजह से इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने हॉस्पिटल लेके चले ना, बल्कि मैं खुद चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों फिक्र करती हैं, वो तो मैं खुद ले जाऊंगी अब्बा जान को। और वैसे भी आपका यहाँ फूफी जान के पास होना ज़रूरी है, वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। आज भी उन्हें सुबह चक्कर आ रहे थे। मेरा उनके साथ अकेले होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं सुनती, ना मुझसे बात करती हैं। हिम्मत रखिए आप और फूफी जान के करीब रहने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी हम तो यहाँ पर हैं ही, अगर आपको कुछ भी शेयर करना हो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। चले मैं आपको अपने हाथ की लखनऊ की बहुत ही मजेदार मसाला चाय बना के पिलाती हूँ, आपका मूड यूं अच्छा हो जाएगा। चलिए मेरे साथ आ जाइए। आइए।
बगन मियाँ, बैठो मेरे पास। और बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत बेहतर है पहले से, दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा बाहर जाके ताज़ा हवा ले लूं, तुमसे बात करूंगी तो दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ जरूर। अच्छा ये बताइए, खालिद मियाँ की क्या हाल है? हाल तो खालिद का ठीक है, चाल पता नहीं कब ठीक होगी। हो जाएगी, अरे भाई वो भी हो जाएगी। जब इंसान के दमखम निकल जाते हैं ना, तो चाल भी ठीक हो जाया करती है। पता नहीं कब ठीक होगी, मुझे तो लगता है इस इंतजार में हम दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो हमशीरा? अरे भाई अभी तो आपने अपनी दूसरी बहू की खुशियां देखनी है, पोते पोतियों को खिलाना है अपनी गोद में। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। कितनी हसरत थी मुझे अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने की। अरे जरूर जरूर, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। बस खालिद मियाँ पे अपना दबाव बना कर रखिएगा। बगन मियाँ, मुझे ये बताएं कि आलिया का क्या हाल है? वो इन हालात से मायूस तो नहीं हो गई ना? अरे कैसी बातें कर रही हो हमशीरा? अरे बग्गन की बेटी है वो, बग्गन की। अरे बड़े बड़े हालात से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंची है, इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने वाली वो। बस मेरी तो दिली ख्वाहिश है, अल्लाह उसे जल्द इस घर की बहू बनाए। आमीन आमीन। फारिया, फारिया, आपकी खिदमत में है ये फूल, जिनका रंग आपके सामने फीका है। क्या बात है फारिया, अभी तक नाराज हो? नाराज अपनों से हुआ जाता है। तो क्या मैं अपना नहीं हूं? अपने होते तो ऐसे छोड़ के ना जाते मुझे। मैं तुम्हें छोड़ के कब किया? मैं तो तुम्हारे पास हूं, देखो अभी भी साथ बैठा हूं। साथ निभाना इसे नहीं कहते, बल्कि जब इंसान हर कदम साथ मिलकर चले उसे कहते हैं साथ। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। खैर, जो हुआ सो हुआ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं है? आर यू मैड? तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है, मैंने गलत किया है? बल्कि गलत तो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारे घर वालों ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, इतना बुरा भला कहा है, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम होके वहां चले गए। यह है तुम्हारी मोहब्बत? इस तरह कराते हैं बीवी की इज्जत? प्लीज फारिया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी इज्जत हो और हमेशा रहोगी। पता नहीं, 4 दिन की मोहब्बत में इतना बड़ा फैसला करके बैठ गई हूं मैं। तुम तो कभी भी छोड़कर मुझे जा सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फारिया,
एक बात हमेशा याद रखना, मैंने बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हें हासिल किया है। मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अब आपका मूड अच्छा हो गया हो तो मैं फ्रेश हो। टेस्ट लाइक अ गुड गर्ल। खालिद मियां, हम काफी दिनों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत है ना? बात तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ समझा नहीं। हम आसिम और आपकी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अम्मी देखिए, आसिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मैं मदिया के साथ बहुत खुश और मुतमईन हूं। मगर हम मुतमिन नहीं हैं। अब क्या शिकायत है आपको? बेटा शिकायत तो कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मेरा दिल मुतमिन नहीं। अम्मी आप सोचा कम करें और बस ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाया कर। अपनी औलाद की परवरिश करना भी तो एक इबादत है। इतना बड़ा तो हो गया मम्मी, अब इस घर में कोई बच्चा तो रहा नहीं जिसकी परवरिश की फिक्र करें हम। खालिद मियां, औलाद चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ को हमेशा उसकी फिक्र ही रहती है। अम्मी अब औलाद इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपनी माँ की फिक्र करनी चाहिए। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या समझे औलाद क्या चीज होती है और औलाद का दर्द क्या होता है? जब आप बाप बनेंगे तो फिर पूछूंगी मैं आपसे। अम्मी वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप मेरी और मदिया की टेंशन लेना छोड़ दें। खुश रहा करें। हाँ प्लीज, गॉड सेक मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? चले जाओ हारिस। हाँ प्लीज ये तो बता दो कि शाजिया यहाँ क्यों आई थी? चले जाओ हारिस यहाँ से। मैं तुम्हें रोक नहीं सकी दानिया की वजह से। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत अंगारे थे, उन्हें सब जलाकर राख कर दिया। क्यों आए? क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? क्या ताल्लुक है मेरा और तुम्हारा? क्या नाम दोगे तुम मेरे और अपने इस रिश्ते को? सब रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्तों के मकाम होते। चाहता हूं मैं तुम्हें, चाहता हूं मैं तुम्हें।
वैसे शादी के बाद जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो जाती है ना। हाँ, लेकिन सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें तो कभी एडजस्ट नहीं हो पाती। कुछ यादें हैं जो कभी दिल से जा नहीं पाती। जैसे कि पहला प्यार। पहला प्यार तो इंसान चाह के भी कभी भूल नहीं सकता। आप जानती हैं, हमारी शादी उनसे हुई जिनसे हमने पहली मोहब्बत की। शादी है, दुनियावी बंधन है, टूट गया, लेकिन हमारे दिल से उनकी मोहब्बत कभी नहीं गई। जैसे खालिद के साथ मेरी जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी है। आसिम को भूल गई आप? आसिम आपका पहला प्यार नहीं है क्या? देखिए, घबराइए मत, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। मोहब्बत है, कोई जानबूझ के तो नहीं करता, मोहब्बत तो हो जाती है। कुछ भी करके इंसान उन यादों को दिलों से नहीं निकाल सकता। ऐसा कुछ नहीं है। खालिद के साथ मेरी जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी है। कोई कमी नहीं है मेरी जिंदगी में। जब नफरत नहीं छुपा सकती तो मोहब्बत कैसे छुपा लेती हैं आप? लेकिन खैर, आप जो भी कर रही हैं ठीक ही कर रही हैं। जिंदगी है, जीना तो है ना। उनके बगैर भी, जिनके बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। ये सब क्या हो गया? खुशियां मुझसे क्यों टूट गई है? क्या कभी मेरी थी ही नहीं? पहले फैसल छोड़ गया और अब मेरी दोस्त शाजिया वो गलतफहमी का शिकार हो गई। और हारिस मुझे इस नजर से क्यों देखता रहा? मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। सब रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्तों के मकाम होते। चाहता हूं मैं तुम्हें। मैं तो इसे हमदर्दी और खुलूस समझती रही। एक इंसान की अच्छाई जो सबके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है। मुझे क्या पता था वो मुझे ही चाहने लगा है। वो मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मुझे हौसला दे, मुझे हौसला दे। चले जाओ हारिस यहाँ से। मैं तुम्हें रोक नहीं सकी दानिया की वजह से। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत अंगारे थे, तुमने सब जलाकर राख कर दिया। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? क्या ताल्लुक है मेरा और तुम्हारा? क्या नाम दोगे तुम मेरे और अपने इस रिश्ते को? फाजिया, अभी तुम्हारी शाजिया से कोई बात हुई? नहीं, फिलहाल तो मेरी कोई बात नहीं हुई। क्या बात करूं मैं उससे? चलो बेहतर है, उसे खुद ही एडजस्ट होने दो। आपने जबरदस्ती शाजिया को उसके साथ भेज तो दिया है, कल को फिर कोई मसला खड़ा हो गया तो? मसला? अभी खुलकर बात करो। देखें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी एक ही बेटी है और मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज होना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। तमीज क्यों बांध रही हो? मैंने कहा ना, खुलकर बताओ क्या कहना चाहती हो।
देखें एहसान साहब, नायाब जब तक मौजूद है तो मसला मौजूद रहेगा। इस दफा तो आपने दामाद को बड़ा बनाकर शाजिया को उसके साथ भेज दिया है, लेकिन अब आपको भी बड़ा बनकर शाजिया को मुतमईन करना होगा। अरे भी मैं समझता हूँ कि हारिस ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकता, इसका मुझे 100% यकीन है। और अगर हारिस की 1% भी गलती निकली तो क्या आप अपनी बेटी के लिए 1% का भी रिस्क लेंगे? तुम्हारे पास कोई बेहतर हल है? नायाब की दोबारा शादी। लेकिन वो तो अभी फैसल के निकाह में है। फैसल को गए हुए 7 साल गुजर चुके हैं, निकाह खत्म हो जाता है इतने अरसे में, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। चलो ठीक है, मैं फिर 1-2 उलमा से इस सिलसिले में बात करता हूँ, मशवरा लेता हूँ उनका। वैसे तो उस बच्ची के लिए ये बहुत बेहतर हो जाएगा, आखिर कब तक अपनी जिंदगी अकेले गुजारेगी। जी जी, मैं भी तो यही कहना चाह रही थी, कोई अच्छा लड़का देख के नायाब की शादी करवा देते हैं ताकि ये नेक काम भी अंजाम दे दिया जाए। चले, मैं देखता हूँ। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कुछ जल्दी में हो हारिस बेटा? 2 मिनट हो तो बैठो मेरे पास, तुमसे कोई बात करनी है। जी अबू। नहीं अबू, जल्दी कैसी? आप बताएं क्या बात है? दानियाल आया था। क्या? बहुत शर्मिंदा था, रो रहा था। रोना तो अब सारी जिंदगी का है अबू। मगर किसी को तो इस सिलसिले को खत्म करना था ना बेटा। बहुत शर्मिंदा था, पछता रहा था, रो रहा था। मैं बढ़कर गले लगा लिया। आसिम तो रहा नहीं इस दुनिया में। अब दानियाल ही उस खलिश का मदावा है बेटा। ओ, फारिया भी आई थी? फारिया तो नहीं आई, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, यही बहुत। मुझे तो आसिम की याद आ गई। आसिम दानियाल को देखकर बहुत खुश होता था। वो आप उदास मत हो, हमारा दानियाल लौट कर वापस आ गया हमारे पास। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। ये सब कुछ ऐसे ही लिखा था। आप उदास मत हो। बस बेटा, तुम्हें और बहू को नहीं बताया था अब तक, अब तुम्हें बता दिया है, तुम बहू को भी बता दो। जी अबू। जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। जी अबू। शब खैर। शब खैर।
हमने आपकी सोचों को मुखल तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोच रही थी? कुछ खास नहीं। वैसे हम जानते हैं आप क्या सोच रही थी। आसिम के बारे में सोच रही थी ना आप? नहीं, मैं खालिद के बारे में सोच रही थी कि वो क्या कर रहे होंगे। आप उनकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। ऑफिस में लेट काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे होंगे। बताएं कैसे आना हुआ? मैं बस अंदर बैठी थी, बोर हो रही थी, सोचा आपके साथ बाहर आकर कुछ बातें कर लूं, दिल बहला लूं। खाली बातों से कहाँ दिल बहलते हैं। वैसे जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आसिम से बातें करके आप अपना दिल बहलाती होंगी। आप ये बार बार आसिम का जिक्र क्यों करती हैं? इसलिए क्योंकि मरने वालों को याद करते रहना चाहिए, उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। आसिम मरे नहीं हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। जानते हम अपने कभी नहीं मरते। खैर, अम्मी क्या कर रही हैं? फूफी जान कमरे में बैठी हैं, बहुत गुस्से में। आप बिल्कुल उनके पास मत जाइएगा, कहीं आपको देख के वो फिर से खफा ना हो जाए। पता नहीं उनका दिल मुझसे कब साफ होगा। कुछ अंदाजा भी है कि तुम ये क्या हरकत करने चले थे? हमारे घरों में औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। इतने पढ़े लिखे होकर, इतने समझदार होकर जाहिलों वाली हरकत की तुमने। शाजिया जो कुछ कह रही है, क्या वो सच है? मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं चाहिए, जवाब चाहिए, बोलो। क्या जवाब सुनना चाहते हैं आप? जो सच है। सच? मेरा सच सुनेंगे आप? मैं नायाब से मोहब्बत करता हूं। कुछ अंदाजा है कि तुमने क्या कहा? तुम्हारी इस बात से एक तूफान खड़ा हो जाएगा पूरे खानदान में। जी जानता हूं। क्या कमी है शाजिया? तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, पढ़ी लिखी नहीं, खूबसूरत नहीं, क्या कमी है? वो मैंने कब कहा कि शाजिया में कोई कमी है? देखो बेटा हारिस, अच्छी भली तुम्हारी फैमिली लाइफ है, क्यों उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों अपने घर को बर्बाद कर रहे हो? देखो आज तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर निकली है, कल को इस घर से बाहर निकलेगी तो क्या कहेगा जमाना, जानते हो? जाओ जाओ शाजिया से माफी मांगो, उसे कहो कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरगुजर कर देगी, तुम्हें माफ कर देगी, वो तुमसे मोहब्बत करती है। और मैं नायाब से मोहब्बत करता हूं।
I'm sorry. ध्यान से काम किया करो ना। अगर ऐसे ही चोटें लगती रही ना तो मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। आप तो चाहते हैं कि मैं इस घर में मेहमान बन के रहूं। अब घर में छोटे मोटे कामों में चोट लग जाती है, नॉर्मल है ये। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मैं वाकई पाबंदी लगा दूं। आपको ऑफिस नहीं जाना? टाइम देखें क्या हो रहा है। टाइम का क्या है? टाइम हमारा पाबंद है, हम उसके पाबंद नहीं हैं। अच्छा बस ये सब छोड़ें, आप उठें और जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हों। फिर ऑफिस पहुंचने के लिए आप फास्ट ड्राइव करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। नो, आज कोई ऑफिस नहीं। आज मैं सारा दिन आपके साथ स्पेंड करूंगा। आप आराम करेंगी और आपके सारे काम मैं कर। I'm serious. मैंने ऑफ ले लिया आज ऑफिस से। सच में? हाँ। थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हैं। यू आर सो केयरिंग। आप आराम से क्या? वफा हमसे निभाते